मोदी जी, आपने हर चुनाव से पहले देश में दंगे करवाए, देश में आतंकवादी हमले करवाए, पाकिस्तान से मिलकर, चीन से मिलकर। इस बात पर बहस होनी चाहिए। और कत्लेआम करते करते आज आप देश के किसानों पर आ चुके हैं और किसानों का कत्लेआम कर रहे हैं। पेगासस स्पाईवेयर लगा करके आप जो उखाड़ना चाहते हैं उखाड़ लीजिए। आपका डीएनए है, आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं। मैं ये नहीं कहता सारे गुजराती चोर हैं, मैं ये नहीं कहता सारे गुजराती अपराधी हैं, लेकिन जो अपराधी हैं, जो चोर हैं, जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं, वो गुजराती हैं। आप मुझे जेल में डाल सकते हो, मुझको ट्रैप कर सकते हो, मुझे मरवा भी सकते हो, कोई डर नहीं। आपने राफेल घोटाला गुजराती चोरों के लिए किया था, तो जो 50 लाख लोग भारत के मरे हैं बिना ऑक्सीजन के कोरोना से, उनके हत्यारे आप हो। उन्हीं सुरक्षा एजेंसियों के हाथों आप जेल जाओगे नरेंद्र मोदी, ये याद रखना। 5 किलो अनाज की भीख दे रहे हो और उस पर अपना फोटो लगा करके लोगों को बताना चाहते हो कि आप दानी हो। आपके बाप का है वो। अपने बाप चीन से कह दो, अपने बाप अमेरिका से कह दो कि न्यूक्लियर डाल दे भारत पे, सभी एक साथ मर जाएं, आप प्रधानमंत्री बने रहो। इतने दिनों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, अब आप गुजरातियों के हाथों में देश को, पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हो। कि अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरे सामने सीधे मैदान में उतर गए हैं। इस बारे में आज आपसे बात करने के लिए यह लाइव कर रहा हूं। आगे कब तक लाइव करूंगा, कब तक आपसे जुड़ा रह पाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा, ये ईश्वर जाने। लेकिन जब तक रहूंगा, जब तक जुड़ा रहूंगा, मैं इसी तरह से नरेंद्र मोदी के डीएनए पर बात करता रहूंगा। और आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा, मैं चाहूंगा कि इस लाइव को अधिक से अधिक इसे वायरल कीजिए, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी सीधे हमारे सामने मैदान में हैं। कैसे, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता था, टाइमलाइन पे कुछ और विषय डाल के रखा था जिस पर मुझे आपसे बात करना था, लेकिन मैं उस विषय को न छू करके आज मैं इस विषय पर बात कर रहा हूं कि आखिरकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी सीधे हमारे सामने लड़ाई में उतर आए हैं। दोस्तों, आज हमारे जौनपुर के आश्रम पर वहां की राज्य स्तरीय पुलिस इंक्वायरी करने के लिए गई हमारे बारे में। और अब जानते हैं हमारे बारे में इंक्वायरी क्यों करेंगे। तो अब सीधी बात नरेंद्र मोदी से दोस्तों। तो आज मैंने टाइमलाइन पे, टैगलाइन पे, अभी टैगलाइन पे डाला, इसीलिए ले लिया, लेट भी हुआ, तो अभी मैंने टैगलाइन पे यह डाला कि मोदी जी नमस्ते, आखिरकार आप हमारे सामने मैदान में आ ही गए। और मैं चाहता था कि आप एक ना एक दिन मेरे सामने आए। मैं तैयार बैठा हूं। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं कायर नहीं हूं, मैं बुज़दिल नहीं हूं। जहां जिस मैदान में आप कहेंगे, दिल्ली, गुजरात, जहां और जिस मैदान में आप कहेंगे, मैं आने के लिए तैयार हूं, आपके सामने होऊंगा। अपने एक एक बात पर मैं अंत तक टिका रहूंगा। और मैं चाहता हूं कि इस देश में आपके डीएनए पर बहस हो। मैं चाहता हूं कि इस देश को पता चले कि किस तरह से आपने देश को बेचा है। मैं चाहता हूं कि यह देश जाने कि आप कौन हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी कौन है।
और इसीलिए मेरा सीधा संवाद या सीधा सवाल आप पे होता है, आपसे होता है, आपके लिए होता है। इतने दिनों में, 7 सालों में आपने देश के लिए कुछ नहीं किया। आपने हर चुनाव से पहले, मोदी जी, आपने हर चुनाव से पहले देश में दंगे करवाए, देश में आतंकवादी हमले करवाए, पाकिस्तान से मिलकर, चीन से मिलकर, मात्र चुनाव जीतने के लिए। गोधरा से लेकर पुलवामा तक आपने इस देश को खून से रंग दिया। लोगों की लाशों पर हमारी आम जनता, हिंदू मुसलमान और हमारी सुरक्षा में लगी हुई सेनाएं, हमारी सुरक्षा में लगी हुई सीआरपीएफ, उनको, उनकी लाशों पर खड़े होकर आपने वोट मांगा। इस बात पर बहस होनी चाहिए। और कत्लेआम करते करते आज आप देश के किसानों पर आ चुके हैं और किसानों का कत्लेआम कर रहे हैं। अगर हजारों किसान आत्महत्या से लेकर शहीद होने तक हजारों किसानों ने अपनी जान दे दी, लेकिन उनके लिए संसद में 2 शब्द तक कहने नहीं दिया, आपकी नृशंसता, आपकी क्रूरता, यह जग जाहिर है। मोदी जी, आप मेरे बैकग्राउंड की या मेरी जितनी इंक्वायरी करनी है आप कीजिए, पूरी छूट है, पूरा चैलेंज है। आप पेगासस लगा दीजिए हमारे सारे फोनों पर, हमारे सारे लोगों पर, हमसे जो बात करते हैं उन पर, जितना चाहिए उतनी पेगासस स्पाईवेयर लगा करके आप जो उखाड़ना चाहते हैं उखाड़ लीजिए। मैं जेल जाने के लिए तैयार बैठा हूं। मैं उनमें से नहीं हूं जो अदालत में आकर माफी मांगूंगा अपने किसी शब्द, किसी वर्ड और किसी बात पर, किसी संवाद पर। यह मेरा वादा है, कभी भी नहीं और किसी कीमत पे नहीं। जो चैलेंज मैंने आपको किया है उस चैलेंज पर मैं मरते दम तक कायम रहूंगा। आप हाथ डालिए मुझ पे, इंक्वायरी करवाइए मेरे जौनपुर के आश्रम पे जाकर के आप इंक्वायरी करवाते हैं मेरे बारे में, करवाइए। आप जितनी इंक्वायरी चाहिए करवाइए नरेंद्र मोदी जी, लेकिन आपको यह बताना होगा, इस देश को आपको बताना ही पड़ेगा कि ब्लैक मनी किसके पास है। 90% ब्लैक मनी गुजरातियों के पास है। इसका जवाब देना ही पड़ेगा। आज मैं नहीं तो कोई ना कोई इसका जवाब आपसे मांगेगा और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और मैं यही चाहता हूं कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी का डीएनए डिबेट पर हो। कितने मीडिया को आप खरीदोगे? 90% ब्लैक मनी गुजरातियों के पास है और इसीलिए आपने ब्लैक मनी की लिस्ट जारी नहीं की, जबकि वादा करके आए थे कि ब्लैक मनी के काले धन के चोरों को जेल पहुंचाएंगे और 15-20 लाख यूं ही सबको मिल जाएगा। आपको देश को बताना होगा कि भारतीय बैंकों को लूटने वाले 90% गुजरातियां हैं। आपका डीएनए है, आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं। मैं ये नहीं कहता सारे गुजराती चोर हैं, मैं ये नहीं कहता सारे गुजराती अपराधी हैं, लेकिन जो अपराधी हैं, जो चोर हैं, जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं, वो गुजराती हैं। ये मैं 1 बार, 1000 बार, 1 लाख बार कहूंगा। आप जितनी इंक्वायरी करना है कर लीजिए। मैं मुझ पे जितने भी पेगासस की सर्विलांस लगानी है लगा लीजिए। जो करना है मोदी जी कर लीजिए। आपको सच इस देश को बताना पड़ेगा। मैं रहूं ना रहूं, यह देश आपसे पूछेगा कि आपने जो राइट ऑफ किया बैंकों का, 90% राइट ऑफ आपने गुजराती चोरों का किया, जिसे कहते हैं कि माफी, जो
5 लाख करोड़ से लेकर 8 लाख करोड़ तक था। यह जवाब आपको इस देश को देना ही पड़ेगा। आप मुझे जेल में डाल सकते हो, मुझको ट्रैप कर सकते हो, मुझे मरवा भी सकते हो, कोई डर नहीं, कोई नहीं। आप इंक्वायरी कर रहे हो ना, आप चैलेंज करता हूं, आप जितनी चाहे ताकत लगा दो। आप मैं माफी वीर नहीं हूं, मैं आपको पता चल जाएगा कि आपका सामना किससे पड़ा था। नरेंद्र मोदी जी, इस देश को आपको बताना ही होगा कि बैंकों का लोन 90% गुजरातियों ने ले रखा है। इस देश को आपको बताना ही होगा कि भारत के संसाधनों पर 85% कब्जा गुजरातियों का है। आपको यह देश को बताना ही पड़ेगा कि आपने राफेल घोटाला गुजराती चोरों के लिए किया था। यह देश को बताना ही पड़ेगा कि करेंसी में 5 लाख करोड़ का जो करेंसी में ब्लैक मनी था, उसको व्हाइट आपने गुजरातियों के साथ मिलकर किया था, बैंक के आरबीआई के साथ मिलकर किया था। वरना वो ब्लैक मनी कहां से पहुंची जो आपके आरएसएस और दूसरे लोग, आपकी पार्टी बता रही थी घूम घूम करके कि 5 लाख करोड़ रुपया करेंसी में ब्लैक मनी है, वो कैसे आरबीआई में पहुंचा। ये आपको देश को बताना ही पड़ेगा। आप मेरी इंक्वायरी कर सकते हो, आप जो करना है कर लो। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी, मैं सीधे आपसे आपको यह कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं। मैं जो पूछ रहा हूं वो कभी नहीं मरेगा। इसका जवाब आपको देना ही होगा। मैं बाहर रहूं, मैं जेल में रहूं या मैं ना रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह दुनिया, यह देश इस विषय पर बात करेगा कि उसने कैसे आदमी को प्रधानमंत्री चुना था, उसने कैसे आदमी को हाथ में, किस आदमी के हाथ में देश की गद्दी दे दी। इस पर डिबेट होगा, इस पर बहस होगी, होकर ही रहेगा। देश को मार डालते हो आप और कह देते हो कि कोई ऑक्सीजन की कमी से मरा ही नहीं। देश में कोरोना आप साजिश करके लाते हो। जब कोरोना को रोकना था, केरला में पहला केस आ गया था, जब कोरोना को रोकना था तब आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, तब आप मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे। 2 महीने तक आपने कोरोना को पूरी छूट दी भारत में आने के लिए। इस साजिश के पीछे आप हो। तो जो 50 लाख लोग भारत के मरे हैं बिना ऑक्सीजन के कोरोना से, उनके हत्यारे आप हो। और एक ना एक दिन यह देश आपसे यह सवाल पूछेगा। आप जिन सुरक्षा एजेंसियों का, राका, सीबीआई का, ईडी का, जिन सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप हम जैसों को परेशान करने के लिए करना चाहते हो, उन्हीं सुरक्षा एजेंसियों के हाथों आप जेल जाओगे नरेंद्र मोदी, यह याद रखना। जिस दिन यह देश जान जाएगा कि 90% ब्लैक मनी गुजरातियों के पास है, जिस दिन यह देश जान जाएगा कि 90% बैंकों का एनपीए गुजरातियों पर है, जिस दिन यह देश जान जाएगा कि 90% बैंकों के भगोड़े गुजराती हैं जो पैसा लेकर के लूट कर भाग गए हैं, जिस दिन यह देश जान जाएगा, उस दिन आपसे सवाल पूछेगा। उस दिन अपने उस
कर्म पर अफसोस करेगा कि उसने कैसे आदमी को के हाथों में सत्ता दे दी, कैसे आदमी को प्रधानमंत्री का के लिए चुन लिया, कैसे आदमी को प्रधानमंत्री के नाम पे वोट दे दिया। आप अंग्रेजों को लाए, डचों को लाए, फ्रांसीसियों को लाए, आपका डीएनए इस देश को गुलाम बनवाए। इस ऐतिहासिक तथ्य पर बहस होनी चाहिए इस देश में। और आप निश्चित रहिए, नरेंद्र मोदी जी जो करना है कर लीजिए, कम से कम मनमोहन मिश्रा कभी माफी नहीं मांगेगा। यह चैलेंज है। मैं सावरकर नहीं हूं। मैं आपको भी देखूंगा, आपकी जेल को भी देखूंगा, आपकी ताकत को भी देखूंगा, आपके अत्याचार को भी देखूंगा, आपकी दरिंदगी को भी देखूंगा। और यही तो मैं बता रहा हूं 7 सालों में कि आपने देश के लिए किया क्या है। शिक्षा व्यवस्था खत्म हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो चुकी है भारत में। भारत का विकास गर्त में चला गया है। लोगों का रोजगार खत्म हो चुका है, लोग सड़क पे आ चुके हैं। पूरे देश को आपने भिखारी बना दिया। 84 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देकर के अपनी पीठ ठोक रहे हो। नरेंद्र मोदी, आप इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं हो कि 84 करोड़ लोगों को आप 5 किलो मुफ्त के अनाज पर पाल रहे हो या उनको पलने के लिए मजबूर कर दिया, उसके लिए जिम्मेदार आप हो। इस पर आपने कभी बात नहीं की। 5 किलो अनाज की भीख दे रहे हो और उस पर अपना फोटो लगा करके लोगों को बताना चाहते हो कि आप दानी हो। आपके बाप का है वो, जिस अनाज को आप देना चाहते हो दे रहे हो। वो इस देश का है, वो उन्हीं किसानों की कमाई है, उन्हीं किसानों की पैदावार है, उन्हीं किसानों के खेतों से निकला हुआ है जो आज दिल्ली की सड़क पर बैठे हैं और आप उनको सुनना तक नहीं चाहते। और मात्र कुछ गुजराती चोरों के लिए, अडानी के लिए पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हो, पूरे देश की जमीन छीनना चाहते हो। आप देश से मक्कारी कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। एक एक करके नहीं, हम जैसों को एक एक करके मिटाने से कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी, अपने बाप चीन से कह दो, अपने बाप अमेरिका से कह दो कि न्यूक्लियर डाल दे भारत पे, सभी एक साथ मर जाएं, आप प्रधानमंत्री बने रहो। यही अच्छा होगा आपके लिए। मोदी जी, यह बहुत पुरानी कहावत है, जो जिस हथियार का इस्तेमाल करता है वो उसी हथियार से मरता है। आप साजिश, षड्यंत्र और इस देश की इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हो लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों की जासूसी करवा रहे हो पेगासस स्पाईवेयर के जरिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था कि 10 करोड़ लोगों पर आप पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो। आज मुझ पे भी कर दिया। कोई बात नहीं नरेंद्र मोदी जी, मैं चैलेंज करता हूं, मैं तैयार हूं आपके किसी भी लिमिट को देखने के लिए। लेकिन जो मैंने अब तक बोला है, जो मैं अब कह रहा हूं, या जो मेरी बातें लोगों तक पहुंची हैं, मुझे आप रास्ते से हटा सकते हो, करोड़ों लोगों को नहीं हटा पाओगे। पूरा देश आपसे यह सवाल करेगा कि काला धन कहां गया। पूरा देश आपसे सवाल करेगा राफेल घोटाला क्यों हुआ। पूरा देश आपसे सवाल करेगा कि 50 लाख भारतीय बिना सांसों के कैसे मर गए। पूरा देश आपसे सवाल करेगा इस देश की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है। पूरा देश आपसे सवाल
करेगा। मोदी जी, आज का मेरा लाइव मात्र इसलिए है कि अगर आप मेरी इंक्वायरी करने के लिए अपने इंस्टीट्यूशन को भेजते हो, मेरी इंक्वायरी करना चाहते हो, मेरा बैकग्राउंड जानना चाहते हो, मेरा बैकग्राउंड पूरा देश जानता है। और जिस जगह आपकी तरह नहीं कि बोल देंगे कि अगर हम ये नहीं कर पाए तो वो नहीं कर पाए, तो आपने कहा था 100 दिन में मैं काला धन लेके आऊंगा, नहीं लाया तो मुझे फांसी दे देना। ना काला धन आया ना, और आप तो जिंदा ही हो। मोदी जी, मैं उनमें से नहीं हूं, मैं कायर नहीं हूं, मैं मोदी नहीं हूं। दोस्तों, आज तो बस आप लोगों को बस यही बताने के लिए आया था कि मोदी जी अब अपनी औकात पे उतर आए हैं। किसानों के साथ, इस देश के साथ, इस आम जनता के साथ करते करते अब इंडिविजुअल्स एक एक को ढूंढकर ये निपटाना चाहते हैं, हम जैसों को मिटाना चाहते हैं। यही इनका मिशन है, यही इनका विजन है। जो इनके खिलाफ बोले, जो इन्हें आईना दिखाए, उसे आप खत्म करना चाहते हैं, कीजिए। देश की दुर्दशा और देश की महंगाई के लिए जो जिम्मेदार जमाखोरी होती थी, और आप जमाखोरी का लाइसेंस देकर के, पहला किसान बिल का पहला चैप्टर, जमाखोरी का लाइसेंस। किसान तो भंडारण करेंगे नहीं, किसान और व्यापारी कोई भी कितना भी भंडारण कर सकता है। यह है जमाखोरी का लाइसेंस देकर के आप देश के आंखों में धूल झोंक रहे हो कि आप देश का भला चाहते हो। आज नहीं तो कल देश समझेगा। कोई भी कहीं भी ले जाकर के बेचे, किसानों से कहना चाहते हो, झूठ बोल रहे हो, मक्कारी कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो नरेंद्र मोदी देश से। आप ये चाहते हो कि अडानी अंबानी कहीं भी खरीदें तो वो कहीं भी ले जा सके बेचने के लिए, भंडारण करने के लिए। जो साइल बनवाए हैं अडानी, उनमें अपना भंडारण कर सके, इसके लिए आप दूसरा बिल लाए। और तीसरा बिल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हो जाती है तो पहले और दूसरे बिल का मतलब ही खत्म हो जाता है। फिर भी आप दुनिया की आंखों में, देश की आंखों में, भारतीय किसानों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हो और किसानों को ही गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ किसानों को नहीं, इस देश की आम जनता को भूखे मारना चाहते हो आप नरेंद्र मोदी। जब अडानी अंबानी की तिजोरी में गेहूं और चावल होगा तो यह देश भूख से मर जाएगा, क्योंकि अडानी अंबानी तो उसे 500 रुपया किलो बेचेंगे और आपके बाप की भी औकात नहीं कि उसे रोक लो, क्योंकि आप तो सब जगह हाथ खड़ा कर देते हो। पेट्रोल डीजल का दाम आपके कब्जे में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, आपसे संभलेगा ही नहीं, आप रोक ही नहीं सकते। किसान बिल वापस लेना आपकी औकात में ही नहीं है। झूठ बोलना, गद्दारी करना, लोगों को बेवकूफ बनाना, यही धंधा है आपका। एमएसपी लागू करोगे, एमएसपी रहेगा, एमएसपी चले किस लिए? जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हो जाएगा तो एमएसपी की जरूरत ही कहां? एमएसपी खत्म हो गया, रह के क्या करेगा? एमएसपी पे बेचेंगे क्या किसान? जब किसानों की जब खेत से ही पूरा अनाज चला जाएगा अडानी के गोडाउन में, मंडी रह के क्या करेगी? कौन सी मंडी रहेगी? और उस पे जो लाखों करोड़ रुपया दोगे वो भी अडानी अंबानी के हाथ में चला जाएगा। आप घुमा फिरा करके अपने गुजराती चोरों का पेट पालना चाहते हो, गुजराती चोरों को अमीर बनाना चाहते हो, आप देश को गुलाम बनाना चाहते हो। देश इतने दिनों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, अब आप गुजरातियों के हाथों में देश को, पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हो। मैं सभी गुजरातियों पर उंगली कभी नहीं उठाता, लेकिन जो चोर हैं
जो गद्दार हैं, जो देशद्रोही हैं, जो मोदी हैं, जो नीरव हैं, जो चौकसी हैं, जो हर्षद मेहता हैं, 70 सालों में जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक आप ही आप हैं। देश को बर्बाद करने में, देश को गुलाम बनाने में, देश को खत्म करने में, देश को तबाह करने में आप ही आप हैं। सीमा पर अब जाएंगे नहीं, लेकिन देश पे बेचने के लिए सबसे आगे खड़े रहेंगे। देश की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन देश की दलाली करने के लिए सबसे पहली लाइन में आप खड़े रहेंगे। ये आपका डीएनए है। मोदी जी, इट्स अ चैलेंज फॉर यू। डू इट व्हाट यू कैन एंड आई विल फेस इट। आज के लिए बस इतना ही, सिर्फ यही चैलेंज करने के लिए आप हमारे आश्रम पे कैसे भेज सकते हो, भेजो। जय हिंद, वंदे मातरम।